राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारी थ्योरीज को देख चुके हैं। हालांकि बीच बीच में कई प्रश्न की भी बात आई, प्रश्न भी हम देखे हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के खास करके वह हिस्सा जहां सम की बात है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का जो एपी टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कि सम की बात करते हैं, माने हम लोग यूज कर रहे हैं जिस थ्योरी को, वो सम है, योग है, सम ऑफ nth टर्म की बात कर रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ रहेगा कि अनुक्रम माने श्रेणी दिया हुआ रहेगा और उसका कहेगा कि आप जो है उसका योग ज्ञात करके बताएं। निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन देगा। निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। यह प्रश्न आपके पास में होगा। अब इसमें देखते हैं योगफल में नंबर एक बातें करते हैं। एक नंबर का 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से दिया हुआ है और ये सपोज कीजिए कि लास्ट में दे दिया 250 टर्म्स, माने 50 पदों का योगफल आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया गया है। 50 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए दिया गया। तो आप थ्योरीज पर लाने के लिए फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म 1 है और डी इसका 3 - 1 है, तो ये हमारे पास में 2 आ गया। और 50 पद की बात कर रहे हैं तो n = हमारे पास 50 है। अब Sn का जो फॉर्मूला है वो n/2 2a + n - 1 × d होता है। अब यहां स्टूडेंट सारा डाटा हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। रखते हैं n बराबर 50 है तो 50/2, उसके बाद 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 रख देंगे। ये हो गया 50 - 1 और d हमारे पास 2 निकला है तो 2 हो गया। ये 25 से कैंसिल हो गया तो 25, 2 और प्लस ये हमारे पास में हो गया 49 और +2, तो 2 और ये हो गया 2 प्लस और 49 × 2 हो गया 98 हो गया। तो फाइनली हम कहेंगे × 100 हो गया, मतलब 2500 फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। देख लेंगे, ये फॉर्मूला है Sn फाइंड करने के लिए, n/2 2a + n - 1 × d। a का वैल्यू पुट किए यहाँ, d निकला है ये 50 टर्म तक के लिए है तो n हमारे पास यहाँ हो गया 50। सबको रख दिए और रिजल्ट निकाल लिए। अब इसमें दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से as on 200 दिया हुआ है। सम निकालना है, इसलिए अनुक्रम को छोड़ते हैं, श्रेणी बना लेते हैं, प्लस कर लिया क्वेश्चन में। और ये आपको हम फाइंड करने के लिए दिए कि इसका सम फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हैं अब यहां दूसरा फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं।
तो 2, 4, 8 to 100 है, तो इसमें n की माने पदों की संख्या कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं कि 100 दो का एक का अंतर पर है, तो पदों की संख्या इसमें 50 होंगे। भड़बली भी निकाल सकते हैं, या आप कहेंगे कि नहीं सर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। an बराबर a प्लस, मैं पिछला फॉर्मूला आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, n-1 इंटू डी भी आप लगा सकते हैं। यहां a इजकल टू 2 और ये हमारे पास में 100 है, और n हमारे पास में फाइंड करना है, और d जो है ये बता चुके हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मैंने 4 माइनस 2 इजकल टू 2 है। अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारे पास में 100 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 सॉरी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 2 और n-1 इंटू 2, तो ये 98 हो गया। n-1 इंटू 2, तो n-1 बराबर 98 बाई 2 बराबर 49, इसलिए n बराबर जो है वो 49 प्लस 1 आ गया, रिजल्ट आ गया 50। तो n 50 है, 50 है। और ऐसे भी देख सकते हैं 2 से 100 है, एक एक गैप है, 100 पदों में से एक एक बीच बीच से हटाएंगे तो 50 पद होगा। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि Sn इजकल टू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गया 2, ये पदों की संख्या हो गया 50, तो 50/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास में 2 है और लास्ट टर्म हमारे पास में 100 है, तो ये हो गया 25, और इसको आप गुना करेंगे तो जोड़ेंगे 100 प्लस 2, तो हमारे पास में आ गया 102। अब 102 गुना 25 कीजिए और रिजल्ट को यहां लिख देना है। 102 को 25 से गुना कर दीजिए, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 4, 0, 2, तो 0, 5, 5 और 2, ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया 2550, 2550। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहां दो फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं। एक तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक Sn बराबर n/2 a प्लस l। ए कहते हैं प्रथम पद को और यल कहते हैं इसके अंतिम पद को, मतलब n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो आप Sn निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पदों की संख्या दिया हुआ है तो Sn निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा डाटा गिवन है, कौन सा डाटा का प्रयोग करेंगे जिससे निकालना आसान होगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको आसान हो, चूंकि हम दोनों फॉर्मूला को यूज करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों एक बार हम चाह रहे थे कि आपके सामने आए, इसलिए दोनों फॉर्मूला को हम एक साथ लेकर आए। और आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, या इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। और एक और भी होता है, जब लास्ट टर्म के रेस्पेक्ट में हम यहां क्वेश्चन को लिखते हैं, माने Sn को लिखते हैं n/2 इंटू 2l माइनस n-1 इंटू डी, क्वेश्चन उससे भी बनाया जाएगा, जबकि आपका फर्स्ट टर्म अब्सेंट होगा, टर्म लास्ट से आपका दिया हुआ रहेगा। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। एक अनुक्रम है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसमें कितने पदों का योग करें और फाइनल रिजल्ट इतना आ जाए। चलिए, अनुक्रम नहीं श्रेणी लिखते हैं। श्रेणी
5 9 5 7 7 से ही शुरू करते हैं, 9 ऐसवान में कितने पदों की संख्या का योग 480 होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है, कितने पदों का योग जो है 480 होगा। तो देखते हैं, 5 7 9 प्लस ऐसवान है। यहां हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है 7 माइनस 5 बराबर 2 है। एस एन जो हमारे पास होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एस एन तो टोटल करा कि 480 होना चाहिए, तो यहां 480 रख देते हैं। n ज्ञात नहीं है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 2 है। तो 480 इक्वल टू n बाई 2, ये 10 हो गया और प्लस 2n और माइनस हमारे पास 2 हो गया। तो यहां से 480 बराबर n बाई 2, 8 प्लस 2n हो गया। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 480 इक्वल टू n बाई 2, 2 कॉमन, तो 4 प्लस n हो गया। तो यहां से रिजल्ट आ गया 480 इक्वल टू 4n प्लस n स्क्वायर, मीन्स n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 20, n माइनस 480 इक्वल टू 0। n कॉमन हो गया तो n प्लस 24 माइनस 20 कॉमन, n प्लस 24 इक्वल टू 0। तो n माइनस 20 और n प्लस 24 इक्वल टू 0, ये आप फैक्टराइज कर लिए। अब ये पॉसिबल नहीं है, n प्लस 24 इक्वल टू 0 यह संभव नहीं है, माने n इक्वल टू माइनस 24 आ रहा है, तो लिख देते हैं यह संभव नहीं है। अब हां, ये आपसे पूछा जाए कि क्यों संभव नहीं है भाई, तब आप कहेंगे कि n जो है यहां नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा, n इक्वल्स टू n माइनस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो रिजल्ट हो जाएगा n इक्वल्स टू 20। मतलब इसमें 20 पदों का जब हम योग करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास में ये डाटा मिलकर आएगा, ये डाटा आएगा कि 480 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो प्रश्न का दो स्थिति हमने देखा, एक है कि श्रेणी दिया हुआ है तो उसका योगफल क्या होगा, दूसरा है कि अगर योगफल दिया हुआ है तो कितने पदों को जोड़ेंगे ये भी निकालेंगे। अब एक प्रश्न फिर देखते हैं जिसमें हम सम को गिवन ले लेते हैं और आपसे यह पूछा जाएगा कि उसका प्रथम पद क्या है, उसका सार्वंतर क्या है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं स्टूडेंट, किसी एपी का यम पदों का योग
n है तथा n पदों का योग यम है, तो क्या क्या रह सकता है? प्रथम पद ज्ञात करें, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पूछ सकते हैं कि इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं कि यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन हम आपके पास में फाइनली लेके आए। 3 बातों का चर्चा करेंगे कि आपके पास एपी का यम पदों का योग यन है और यन पदों का योग अगर यम है तो उसका प्रथम पद कैसे निकालेंगे, उसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे और यम प्लस यन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो लेते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। हम प्रथम पद को ए मान लेते हैं और इसके सार्व अंतर को हम डी मानते हैं। अब देखिए, एस एम इक्वल टू यन है, तो एस एम का मतलब हो गया यम बाई टू ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर यन। ये आ गया। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां से इक्वेशन जब निकालेंगे तो 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n डिवाइडेड बाई यम हो जाएगा। ये निकल जाएगा। अब एक डाटा और है, यन पदों का योग यम है, तो Sn बराबर यम है, तो यहां से ये आ गया n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारे पास हो गया यम। ये तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। अब हमें ए फाइंड करना है तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाते हैं। चलिए, तो 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, घटा रहे हैं सेकेंड वाले को तो माइनस हो जाएगा, 2a माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n बाई यम माइनस 2m डिवाइडेड बाई n। ये आ गया। 2a कैंसिल, यम माइनस 1 डी कॉमन ले रहे हैं, माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 कॉमन है, एलसीएम हो गया mn, तो n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर आ गया। यहां से 1 1 भी कैंसिल, तो d इक्वल टू 2 n माइनस यम n प्लस यम डिवाइडेड बाई यम माइनस n इंटू यमन आ गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -2 और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो गया यम माइनस n, यम प्लस n डिवाइडेड बाई यम माइनस n इंटू यमन। यम माइनस n यम माइनस n कैंसिल हो गया, -2 यम प्लस n डिवाइडेड बाई यमन आ गया। ये मेरा डी का मान आ गया स्टूडेंट। अब ए का वैल्यू निकालना है, तो आप यहां से डी का मान किसी में रख दें। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट से, तो 2a इक्वल टू 2n माइनस यम
माइनस यम माइनस वन इंटू डी, डी आ गया ये भी माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस टू यम प्लस यन डिवाइडेड बाई एम एन। टू कॉमन है तो ए बराबर यन प्लस यम माइनस वन, यम प्लस वन और डिवाइडेड बाई एम एन आ गया। अब आप इसमें से एलसीएम लें और सॉल्व करें। एम एन एलसीएम हो गया, एम एम कैंसिल, तो ये यन स्क्वायर प्लस यहां से रिजल्ट हो गया यम स्क्वायर माइनस यम एन माइनस यम और माइनस यन, ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया है स्टूडेंट। ए इक्वस टू, अब आप इसमें से सारा डाटा हमारा जब निकल गया तो इसमें से आप क्या करेंगे कि यम प्लस यन पदों को निकालने का काम करेंगे, यम प्लस यन पदों को निकालेंगे। इसके एक मेथड और भी है निकालने का। हम चूंकि यहां आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए, तो आपका यहां एक नंबर क्वेश्चन तो सार्वंतर ये आ गया, और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास में है कि इसका प्रथम पद निकालिए, तो सार्वंतर ये आ गया और दूसरा ये आपका जो है प्रथम पद ये निकल गया। तो इसमें दो क्वेश्चन निकल गया। फिर से ध्यान से देखेंगे, यहां कह रहा है कि यम पदों का योग जो है यन है, तो आप क्या किए कि यम पदों बराबर यन ले लिए हैं। फॉर्मूला यम बाई टू, टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, तो टू ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी बराबर टू जाकर गुना हो गया, टू यम बाई यन हो गया। फिर उसी प्रकार से यन पदों का योग तुम्हारे आपके पास में यम है, तो टू ए यन माइनस वन इंटू डी बराबर टू यम डिवाइडेड बाई यन हो गया। यहाँ क्या किए कि फर्स्ट और सेकेंड को घटाए, तो फर्स्ट और सेकेंड को घटाएंगे तो टू ए और टू ए कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमारे पास में यम माइनस वन इंटू डी हो गया, और ये आ गया टू यन बाई यम माइनस टू यम बाई यन, एलसीएम एम एन हो गया। यम से भाग देंगे तो यन बचेगा, तो यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, तोड़ दिए तो यम माइनस यन और यम प्लस यन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसको ब्रेक किए हैं। अब यहां से हमारे पास में डी फाइनल निकल गया, डी निकल गया कि डी बराबर इस एम एन को दूसरे साइड हमने भेजा, क्या हुआ इससे माइनस को कॉमन लिए, दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू यम प्लस यन डिवाइडेड बाई एम एन आ गया। अब क्या किए कि यहां से एक नंबर इक्वेशन से टू ए बराबर इस टर्म को आप आरएचएस में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया फाइनली। तो यम माइनस वन इंटू डी, तो डी का मान हमने यहां रिप्लेस किया, इसमें टू 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 कॉमन हो गया कैंसिल, तो ए बराबर निकल गया यम बाई एन, यम माइनस वन यम प्लस यन डिवाइडेड बाई एम एन एलसीएम हो गया, तो यन स्क्वायर इसको गुना कर दिए हैं, तो ये फाइनली हो गया यम स्क्वायर और प्लस प्लस एम एन माइनस यम और माइनस यन, ये निकल गया। मतलब हमारे पास ए का वैल्यू निकल गया। ए बराबर डाटा जो हमारे पास फाइनल निकला वो निकला यन स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस यम माइनस यन और डिवाइडेड बाई एम एन, और डी का जो वैल्यू निकला है वो निकल गया माइनस टू यम प्लस यन डिवाइडेड बाई एम एन। एक नंबर और दो नंबर। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि एस एम प्लस यन की बात करते हैं। बेसिक तरीके से हम चल रहे हैं, तो यम प्लस यन बाई टू, टू ए प्लस यम प्लस यन माइनस वन इंटू डी, तो रिजल्ट हो गया यम प्लस यन डिवाइडेड बाई टू, टू ए तो टू इंटू
और ए का वैल्यू ये था n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाई mn प्लस m प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू ये है तो प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं, m प्लस n डिवाइडेड बाई mn हो गया। देखते जाइए, अब ये 2 और ये 2 कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और mn 1/mn कॉमन, तो m प्लस n बाई 2 है, 2 कॉमन और mn कॉमन, बच गया m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस n। अब हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहां, चलिए तो गुना करते चलेंगे, m गुना m माइनस m स्क्वायर, m और n तो माइनस mn, 2 चूंकि कॉमन ले चुके हैं स्टूडेंट, n गुना n तो mn माइनस mn, फिर n गुना n तो माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस m और प्लस n, ये आ गया। अब देखते हैं कि कैंसिल कौन कौन है, m स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर भी कैंसिल, mn हाँ प्लस माइनस कैंसिल, माइनस m भी कैंसिल, माइनस n और माइनस n भी कैंसिल, एक डाटा बचा है माइनस mn, मतलब फाइनली आ गया हमारे पास m प्लस n इक्वल टू, यहां से 2 भी कैंसिल, m प्लस n डिवाइडेड बाई mn और इनटू माइनस mn। अब यहां से mn और mn भी कैंसिल कर लीजिए तो माइनस m प्लस n आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम प्रथम पद भी निकाल लिए, सार्व अंतर भी निकाल लिए और साथ में m प्लस n पदों का योगफल भी ज्ञात कर लिए स्टूडेंट। इस प्रकार से अगले क्लास में और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरीज कुछ बचा हुआ है, खास करके जब माध्य की बात करेंगे, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, समानांतर माध्य की बात करेंगे और जब माध्य तक करेंगे तब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूर्ण रूपेण समाप्त होगा, तब जीपी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा स्टूडेंट। तब तक के लिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।